जन्माष्टमी व्रत कथा। भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रोहिणी नक्षत्र में भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था। तब से ही भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाते हैं और व्रत रखते हैं। जन्माष्टमी के व्रत में अष्टमी तिथि को उपवास रखा जाता है। इसका पारण नवमी तिथि को किया जाता है। व्रत रखने वाले भक्तों को जन्माष्टमी के दिन प्रातः स्नान करके सूर्य, सोम, यम, काल, संध, भूत, पवन, दिग्पथ, भूमि, आकाश, खेचर, अमर और ब्रह्मा आदि को नमस्कार करना चाहिए और फिर पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख कर बैठे। इसके बाद हाथ में जल, फल, कुश, फूल और गंध लेकर मंत्र जाप के साथ व्रत करने का संकल्प लें। इस व्रत को बहुत से लोग निर्जला रखते हैं और कुछ फल ग्रहण करते हैं। भगवान कृष्ण की पूजा सामग्री में एक खीरा, एक चौकी, पीला साफ कपड़ा, बाल कृष्ण की मूर्ति, सिंहासन, पंचामृत, गंगाजल, दही, शहद, दूध, दीपक, घी, बाती, धूप बत्ती, चंदन, अक्षत, तुलसी पत्ता, मिश्री, भोग सामग्री। बाल कृष्ण के जन्म के बाद उनके श्रृंगार के लिए इत्र, नए पीले वस्त्र, बांसुरी, मोर पंख, वैजंती माला या पुष्पमाला, मुकुट, हाथों के लिए कंगन लें। बाल गोपाल का जन्म रात के 12 बजे करें। सबसे पहले आप दूध से, उसके बाद दही, फिर घी, फिर से स्नान कराएं। बाद में गंगा जल से अभिषेक करें, ऐसा शास्त्रों में वर्णित है। स्नान कराने के बाद भक्ति भाव के साथ शिशु की तरह झूला में झुलाएं। उसके बाद मंगल गीत गाएं। विधि विधान से पूजा होने के बाद माखन मिश्री का भोग लगाएं। ध्यान रहे भोग में तुलसी का पत्ता जरूर हो। फिर सबको प्रसाद वितरण करें। सब लोग प्रेम से बोलें, नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। फिर कथा सुने। कथा स्कंद पुराण के मुताबिक द्वापर युग की बात है। तब मथुरा में उग्रसेन नाम के एक प्रतापी राजा हुए, लेकिन स्वभाव से सीधे साधे होने के कारण उनके पुत्र कंस ने ही उनका राज हड़प लिया और स्वयं मथुरा का राजा बन बैठा। कंस की एक बहन थी जिसका नाम था देवकी। कंस उससे बहुत प्रेम करता था। देवकी का विवाह वसुदेव से तय हुआ तो विवाह संपन्न होने के बाद कंस स्वयं ही रथ हाँकते हुए बहन को ससुराल छोड़ने के लिए रवाना हुआ। जब वह बहन को छोड़ने के लिए जा रहा था तभी आकाशवाणी हुई कि देवकी और वासुदेव की 8वीं संतान कंस की मृत्यु का कारण बनेगी। यह सुनते ही कंस क्रोधित हो गया और देवकी और वसुदेव को मारने के लिए जैसे ही आगे बढ़ा तभी वसुदेव ने कहा कि वह देवकी को कोई नुकसान न पहुंचाए। वह स्वयं ही देवकी की 8वीं संतान कंस को सौंप देगा। इसके बाद कंस ने वसुदेव और देवकी को मारने के बजाय कारागार में डाल दिया। कारागार में ही देवकी ने 7 संतानों को जन्म दिया और कंस ने सभी को एक एक करके मार दिया। इसके बाद जैसे ही देवकी फिर से गर्भवती हुई तभी कंस ने कारागृह का पहरा और भी कड़ा कर दिया। तब भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को रोहिणी नक्षत्र में कन्हैया का जन्म हुआ। तभी श्री विष्णु ने
वसुदेव को दर्शन देकर कहा कि वह स्वयं ही उनके पुत्र के रूप में जन्मे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि वसुदेव जी उन्हें वृंदावन में अपने मित्र नंद बाबा के घर छोड़ आए और यशोदा जी के गर्भ से जिस कन्या का जन्म हुआ है उसे कारागृह में ले आए। यशोदा जी के गर्भ से जन्मी कन्या कोई और नहीं बल्कि स्वयं माया थी। यह सब कुछ सुनने के बाद वसुदेव ने वैसा ही किया। स्कंद पुराण के अनुसार जब कंस को देवकी की 8वीं संतान के बारे में पता चला तो वह कारागृह पहुंचा। वहां उसने देखा कि 8वीं संतान तो कन्या है। फिर भी वह उसे जमीन पर पटकने ही लगा कि वह माया रूपी कन्या आसमान में पहुंचकर बोली, रे मूर्ख, मुझे मानने से कुछ नहीं होगा। तेरा काल तो पहले से ही वृंदावन में पहुंच चुका है और वह जल्दी तेरा अंत करेगा। इसके बाद कंस ने वृंदावन में जन्मे नवजातों का पता लगाया। यशोदा के लाला का पता चला तो उसे मारने के लिए कई प्रयास किए, कई राक्षसों को भी भेजा, लेकिन कोई भी उस बालक का बाल बांका नहीं कर पाया। तो कंस को यह एहसास हो गया कि नंद बाबा का बालक ही वसुदेव देवकी की 8वीं संतान है। कृष्ण ने युवावस्था में कंस का अंत किया। इस तरह जो भी यह कथा पढ़ता है, सुनता है, उसके समस्त पापों का नाश होता है। आरती। आरती बाल कृष्ण की जय, अपनो जन्म सफल कर लीजय। श्री यशोदा को परम दुलारो, बाबा की अखियन को तारो। गोपिन के प्राणन को प्यारो, इन पे प्राण न्योछावर कीजय। आरती बाल कृष्ण की जय। बलदाऊ को छोटो भैया, कनुआ कह कर बोलत मैया। परम मुदित मन लेत बलैया, ये छवि नैनन में भर लीजय। आरती बाल कृष्ण की जय। तो तरि बोलन मधुर सुहावे, सकन संग खेलत सुख पावे। सोई सुकृत जो इनको ध्यावे, अब इनको अपनो कर लीजय। आरती बाल कृष्ण की जय। श्री राधावर कुमार कन्हैया, ब्रज जन को नवनीत खवैया। देखत ही मन लेत चुरैया, अपनो सर्वस इनको दीजय। आरती बाल कृष्ण की जय। अपनो जन्म सफल कर लीजय। जय हो कृष्ण भगवान की।